दो बहनें रहती थीं। टीना कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं मीना की सुंदरता के कारण मोहन, जो एक अमीर व्यक्ति था, उससे विवाह कर लिया। मीना को पहले से ही अपनी सुंदरता पर घमंड था और विवाह के बाद उसे अपनी दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहती थीं और जब भी मौका मिलता मीना टीना को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे टीना, तुम्हें पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे हीरे का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास वाला खेत भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे पति के पास तो खाने का ठिकाना नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा? टीना को मीना की बातें बहुत बुरी लगती थीं, लेकिन वह मन महसूस कर रह जाती। टीना के दिन बड़ी गरीबी में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाती थी। कई बार उसने मीना से मदद की गुहार की, लेकिन मीना ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। मीना बहन, आज हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। मेरे पति जमींदार के घर गए थे, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया। आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, आज तुम पैसे मांगने आई हो? अगर तुम कल आती तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम तुम्हारे खेत के पास वाला खेत खरीद रहे हैं, इसलिए आज सुबह ही मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सब लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं है। टीना ने कई बार मीना से मदद मांगी, लेकिन मीना ने कभी उसकी मदद नहीं की। एक दिन टीना ने सोचा, एक काम करती हूँ, मैं अपने भाई के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। आगे बढ़ने पर उसे एक साधु बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी घड़ा लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटी, यही पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं पे ये घड़ा लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं गांव की ओर जा रही हूँ, लाओ अपना घड़ा मुझे दे दो। नहीं बेटी, नहीं, ये घड़ा मैं लेकर चला जाऊंगा, तू क्यों तकलीफ उठाएगी? अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे ये घड़ा। टीना ने घड़ा ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुंची। टीना ने साधु बाबा के घर तक घड़ा पहुंचा दिया। उसके बाद टीना अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन उसका भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊँ, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से तोड़कर तुम्हें दे दें? हमारे पास अब भी पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। दुखी होकर टीना अपने गांव वापस लौट गई। रास्ते में फिर उसे वही साधु बाबा मिलते हैं। अरे बेटी, इधर आओ। तू इस गांव में किसके घर आई थी? बाबा, मैं अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई थी। टीना ने अपनी पूरी कहानी बाबा को सुनाई। बेटी, तू ले, इन तीनों मटकों में से कोई एक मटका ले ले। क्यों बाबा? बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और इतनी दूर पैदल चलकर जाएगी। इस मटके में लड्डू है, अगर रास्ते में तुझे भूख लगे तो निकाल कर खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछा, वही बहुत है। अरे बेटी, ले ले, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। बाबा के बार बार कहने पर टीना ने बाबा से मटका ले लिया। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। टीना अपने घर की ओर चल दी। जब उसने मटके को खोला तो वह चौंक गई। अरे बाप रे, सोने के मोहरे, वह भी इतनी सारी। क्या हुआ टी? इतने सारे सोने के मोहरे, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह मटका एक बाबा ने दिया था। टीना, लगता है रब ने हमारी सुन ली, तुम सच बोल रही हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। टीना और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन्होंने गांव में खेती योग्य जमीन खरीद ली। टीना की तरक्की देखकर मीना को बहुत जलन हो रही थी। अरे सुनती हो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी बहन भिखारी जैसी मेरे घर भीख मांगने आई थी, और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करता था, और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते हुए मैंने देखा था। क्या भैया के घर की ओर गई थी? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से इतना सारा धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए दोनों बहनें समान हैं, तो फिर दोनों बहनों को बराबर हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। हम लोग कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वे दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, जरा तुम ये घड़ा उठाकर मेरे कंधे पे रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता है। कृपया करके बेटी, बस तुम यह मटका उठाकर मेरे कंधे पे रख दो। अरे मीना, तुम भी कहाँ इस बुजुर्ग की बात में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने वाले ही हैं। मीना ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की और वे अपने भाई के घर पहुंच जाते हैं। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन टीना यहाँ पर आई थी क्या? हाँ मीना, थोड़े दिन पहले टीना आई थी, पर मैं उससे नहीं मिला। जब वह घर आई थी तब मैं बाहर शहर में था। उससे केवल तुम्हारी भाभी मिली थी। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो, इतनी जल्दी जाने लगे? खाना तो खाकर जाओ। नहीं, यहाँ से हम निकल रहे थे तो मैंने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर इतना सारा धन दौलत कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रही हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी ले आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। भैया के घर प्यास नहीं लगी क्या? अरे, तब मुझे प्यास नहीं लग रही थी।
अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटी, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी? बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। अरे बेटी, मैं तुम दोनों को पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम और टीना की बहन हो ना? तुम्हारी एक और बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, वो थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली। उस बेचारी बच्ची ने मेरा घड़ा मुझसे लेकर मेरी झोपड़ी तक उसे पहुंचाया। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, तब से उसके पास बहुत धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जो भी धन दौलत आई है, वह उसकी अच्छी नीयत और अच्छे कर्मों की वजह से आई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही, और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना सारा धन दौलत मिल गया? कर्म और नीयत अच्छे होने से ही इंसान धनवान हो सकता है। ये कैसी बात कर रहे हो बाबा? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। ये जो मटके यहाँ रखे हैं, ये साधारण मटके नहीं है। ये मनुष्य के कर्मों और उसकी नीयत के परिणाम देने वाले मटके हैं। बाबा, ये कैसे मटके हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। बेटी, ये कर्मों के मटके हैं। जो जैसा कर्म करेगा, इस मटके से वैसा ही फल प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक कहा बाबा। क्या हम भी एक मटका ले सकते हैं? क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक मटका ले लो। तुम भी अपने कर्मों और नीयत का फल पाओ। मीना को भी बाबा ने एक मटका दे दिया और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय जब वे मटका खोलते हैं तो उनके मटके में से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। बाप रे, हमारे मटके में से तो कीड़े मकोड़े निकले। ये हमारे कर्मों के हिसाब से बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी मजबूरी में हमारे पास कुछ पैसे मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की। ऐसे कर्म करने के बाद हम लोग अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैंने अपनी अमीरी से उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। मीना और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है।